चैप्टर नंबर 10 है बीएससी की स्टैटिस्टिक्स। अब ये चैप्टर का नाम क्या है? रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। रिग्रेशन होती क्या है? रिग्रेशन जो है इसमें हम पढ़ते हैं रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन क्या है? डिपेंडेंस ऑफ वन random variable on an other dependence of one random variable on an other non random variable। इसको हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है? डिपेंडेंस ऑफ वन रैंडम वेरिएबल ऑन अ नॉन रैंडम वेरिएबल। यानी कि इसमें जो एक वेरिएबल होता है वो चेंज होगा और जो दूसरा वेरिएबल है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, वो रैंडम नहीं होगा, उसकी वैल्यू डिपेंडेंट के ऊपर मुनहसर होगी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर कोई फैमिली है तो उसकी जितनी इनकम होगी, एक फैमिली है उसकी जितनी इनकम होगी उतने ही उसके एक्सपेंस होते हैं। जितनी फैमिली की इनकम होती है उतने ही उसके एक्सपेंस होते हैं। जितनी किसी की गाड़ी की स्पीड होगी, यानी अगर कोई बाइक पे जाता है या कार पे जाता है कहीं पर या बस पे, उतना ही वो टाइम पे पहुंचेगा। यानी हमने कहीं जाना है, हम लेट हो रहे हैं या हमने जो स्पीड रखी हुई है हमने कहीं पर पहुंचना है, ठीक है। इसी तरह जितनी फर्टिलाइज़र होगी उतनी ही फसल अच्छी होगी। इसी तरह जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, उतनी ही उसकी मार्क्स के कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसमें जो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, वो क्या है? उसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। उसको हम क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये जो इधर वाला हिस्सा है इसको हम, इसमें जो x है, x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो b है, b को हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट। b को हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। भाई ये चीज़ें क्यों करवाई जा रही हैं? आम तौर पर ज़्यादातर जो है ना वो क्वेश्चन ही डायरेक्ट करवा दिए जाते हैं। तो अगर आपने ये नहीं करनी तो आप क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पे भी आ सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर एक चीज़ समझ कर की जाए ना कंसेप्चुअली, तो अगर आपने किसी सब्जेक्ट पे कमांड रखनी है, ग्रिप करनी है, तो फिर ये चीज़ें वही ज़रूरी होती हैं। तो अगर आपने नहीं करनी तो इसमें इतना नहीं होगा, लेकिन एक वेरिएबल पढ़ा हो फिर सवाल भी पढ़ने में आसानी हो जाती है, ठीक है। अब अगर वो सवाल में कह रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करें तो आपको पता ही ना हो कोई कहते हैं किसको है, ठीक है। तो या सवाल में वो कहता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है या एक्स इंडिपेंडेंट है या वाई इंडिपेंडेंट है, तो
फिर कैसे इक्वेशन बनेगी, इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब जो यहाँ ए है इसको हम कहते हैं रिग्रेशन कांस्टेंट। ए को हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन कांस्टेंट। और जो y है, y को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू इनके ऊपर इधर वाले हिस्से पे इंसार कर रही है। तो y को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। उसके बाद रिग्रेशन जो कोएफिशिएंट है, इसके मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, वो आप याद कर लें ताकि जब आप क्वेश्चन करें तो आप आसानी से इनको, आपको पता हो कि कौन सा फार्मूला लगने है, जैसा डाटा होगा वहाँ पर। ठीक है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के फार्मूला में लिखने लगो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट के फार्मूले। ठीक है, बी के, और ये बी वाई ऑन एक्स के लिए। पहला फार्मूला है एस एक्स वाई ओवर समेशन एस स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला भी इसी का है। फिर अगर ये डाटा आप नहीं दिया हुआ तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, बी वाई ऑन एक्स इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये स्मॉल एक्स। ये स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में क्या फ़र्क है, ये आप लोगों ने कमेंट करके बताना है, खुद ढूंढें, नहीं पता चलेगा फिर मैं बताऊँगा। भाई जिन्होंने मेरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की वीडियोस देखी हैं, ये फार्मूलाज वहाँ सारे यूज़ हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 14 है, तो आपको आते ही होंगे अगर आपने वहाँ पर याद किए थे तो ये फार्मूला भी यूज़ हो सकता है। इसके अलावा बी के जो फार्मूले हैं उनमें ये भी है, बी वाई ऑन एक्स बराबर समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसके अलावा ये फार्मूला भी है, समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का होल स्क्वायर, या एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहाँ आएगी। उसके बाद जो कांस्टेंट है ए हमारे पास, उसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, वो भी देख लें। वाई के लिए हम यूज़ करेंगे इन ए के लिए ए वाई ऑन एक्स, इसके लिए फार्मूला है वाई बार माइनस बी एक्स बार, या फिर ये देखें एक्स बार वाई बार है ना, इसको भी एन से डिवाइड करें अगर समेशन की फॉर्म में इसको लिखा जाए और इसको भी, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन, एन दोनों का कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह ये आपके फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे, और भी आएंगे जो हम साथ साथ देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमारा रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के बारे में है। और अगर आपने पहले आपकी बेस स्टैट की है, आईसीएस की है, या आपने आईसीएस ही होता है फिज़िक्स के साथ या कंप्यूटर के साथ, तो वहाँ पर आप ये चैप्टर नंबर 14 पढ़ के हैं सेकंड ईयर में। ठीक है, तो वही फार्मूले हैं, वही अभी डाटा, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, कुछ ज़्यादातर पुरानी होंगी,
तो